students, welcome to biology special classes and this is Nehal Zungare. Today we are discuss about the sex determination in honeybees. आज जो हम बात करने वाले हैं वो है sex determination in honeybees. मीन्स honeybees में मेल और फीमेल कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, इसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो हनीबीज जिसको हम मधुमक्खियां बोलते हैं. ओके, सो इसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम कैसी है ये हमको इस क्लास में देखना है. ओके, सो देयर आर हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इन द हनीबीज. ओके, हनीबीज के अंदर जो है वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम है. अब इसको हैप्लॉइड भी नहीं बोला, डिप्लॉइड भी नहीं बोला, इसको हमने क्या कहा है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम. मींस इसको इसके अंदर हैप्लॉइड भी प्रोजेनी फॉर्म होती है और डिप्लॉइड भी प्रोजेनी फॉर्म होती है. अगर हैप्लॉइड होती है तो उससे क्या कहेंगे, डिप्लॉइड होती है तो उससे क्या कहेंगे. अब हनीबीज की हम बात कर रहे हैं तो हनीबीज के अंदर देखो मेल और फीमेल. तो सबसे मेन जो बात है वो है हनीबीज में जो फीमेल होती है वो हमेशा डिप्लॉइड होती है और हनीबीज में जो मेल होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं. अब सबसे मेन बात ये है कि डिप्लॉइड किससे कहते हैं और हैप्लॉइड किससे कहते हैं. ओके, सो डिप्लॉइड का मीनिंग होता है अ सेल व्हिच कंटेन अ टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, देन इट इज कॉल्ड एज द डिप्लॉइड. मींस किसी सेल में, किसी ऑर्गेनिज्म में अगर क्रोमोसोम के टू सेट होते हैं, ओके, if there is a two set of chromosome then it is called as the diploid, and if there is only one set of chromosome then it is called as the हैप्लॉइड. ओके, सो अगर हनीबीज की बात करते हैं तो हनीबीज में जो फीमेल होती है वो डिप्लॉइड होती है, मींस 2n, और जो मेल होता है वो हैप्लॉइड होता है. ठीक है, सो फीमेल मतलब कौन सी, किसे कहते हैं हम फीमेल इसके अंदर, तो जो क्वींस और वर्कर होंगे वो फीमेल के अंदर आएंगे और जो ड्रोन्स जिसे हम कहते हैं हनीबीज में वो मेल कंसिडर करते, उसको हम मेल कहेंगे. ठीक है, सो अभी देखना है आपको कि मेल कैसे फॉर्म होते हैं और फीमेल कैसे फॉर्म होते हैं. ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब द सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इन हनीबीज, ओके, या तो आपके टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन दिया है व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस एंड एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इन हनीबीज. ओके, तो अगर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना मैटर लिखना आपको सफिशिएंट हो जाएगा. ओके, सो देयर आर हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इन हनीबीज. हनीबीज के अंदर कौन सी सिस्टम होती है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम. ओके, एमसीक्यूज के लिए, फिल इन द ब्लैंक के लिए भी आपको ये नोट करके रखना है. ठीक है, उसके बाद में फीमेल ऑफस्प्रिंग जो होती है हनीबीज में वो क्वीन और वर्कर जिसे हम कहते हैं. ओके, जो क्वीन और वर्कर होते हैं वो फीमेल है. ओके, आर डिप्लॉइड, ये जो फीमेल है ये कैसी है, डिप्लॉइड है. ओके, दे कंटेन द 32 क्रोमोसोम, और फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 32 क्रोमोसोम होते हैं. मींस 2n इक्वल्स टू कितने हुए, 32. ओके, तो n इक्वल्स टू कितने हुए, 60. ओके, मींस अगर डिप्लॉइड अगर है तो डिप्लॉइड 32 कंटेन करेगा और अगर हैप्लॉइड है तो उसके अंदर सिर्फ 16 क्रोमोसोम रहेंगे. ठीक है, सो फीमेल की हम बात कर रहे हैं तो फीमेल के अंदर क्रोमोसोम कितने हुए, 32 क्रोमोसोम हुए. ओके, then while an unfertilized egg develop as a male, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, ओके, समझ लो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल फॉर्म होगी और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इट डेवलप एज अ मेल. ओके, सो while an unfertilized egg develop as a male, जिसे हम ड्रोन कहते हैं. ओके, by the process of parthenogenesis. पार्थिनोजेनेसिस किसे कहते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोजेनी वॉज डेवलप. ओके, मतलब फर्टिलाइजेशन के बिगर प्रोजेनी डेवलप अगर होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे,
पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। ओके, तो देखो फीमेल जो है वो फर्टिलाइजेशन के जरिए फॉर्म होगी और जो मेल है वो जो अनफर्टाइल एग रहेगा वो अनफर्टाइल एग से क्या डेवलप होगा, मेल डेवलप होगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनफर्टाइल एग जो है, इस अनफर्टाइल एग से क्या हो गया है, मेल फॉर्म हो गया है। हेंस ड्रोन्स ऑफ हनीबीज आर हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए वो एग जो है वो जैसा है वैसा की वैसा वो मेल में डेवलप हो गया है। ठीक है, सो हियर ड्रोन्स जो है दे आर हैप्लॉइड। ओके, एंड इसके अंदर स्पर्म प्रोडक्ट प्रोडक्शन जो होता है मेल के अंदर वो कौन सी प्रोसेस से होगा, माइटोसिस से होगा, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है और इसके अंदर 16 है तो 16 से भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है। तो ये जो मेल फॉर्म हो गया है तो मेल में जो स्पर्म प्रोडक्शन होगा वो कौन सी प्रोसेस से होगा, माइटोसिस से होगा। मींस इसमें भी 16 क्रोमोसोम, इसमें भी n, इसमें भी n, इसमें भी n, मतलब सभी जो स्पर्म है वो कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए। ओके, सो देखो अभी क्रॉस अगर हमको दिखाना है तो सिंपली फीमेल जो है वो डिप्लॉइड रहती है, मींस 2n = 32 क्रोमोसोम, मेल जो है वो हैप्लॉइड रहता है, मींस n = 16 क्रोमोसोम। ओके, क्योंकि 2n = कितने हैं, 32 है, तो n = 16 हो गए। ओके, हियर मियोसिस होगा, मियोसिस होगा इसलिए क्या होगा, इधर हाफ क्रोमोसोम इधर हाफ क्रोमोसोम, समझ लो ये फीमेल ने 2 एग फॉर्म करे हैं। ओके, और ये जो एग है ये एक एग जो है इसके अंदर सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। ठीक है, इधर जो है मेल माइटोसिस करेगा और माइटोसिस के जरिए स्पर्म फॉर्म हो गए। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए जितने पैरेंट में क्रोमोसोम है उतने ही क्रोमोसोम उसके स्पर्म में, मतलब ये जो मेल है उसके स्पर्म में क्रोमोसोम आएंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे 2 कंडीशन फॉर्म होगी, एक फर्टिलाइजेशन, एक अनफर्टाइल एग। देखो एग यहाँ पे 2 लिए हैं, इधर फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो n प्लस इधर के n मीन्स हो गए 2n, मीन्स डिप्लॉइड प्रोजीनी, और डिप्लॉइड हमेशा क्या होती है, फीमेल होती है। ठीक है, जहां डिप्लॉइड कंडीशन अगर फॉर्म हो गई तो ये क्या होगी, फीमेल होगी। ओके, और अगर एग अनफर्टाइल ही रहता है तो ये जो एग है it develops as a without fertilization it develops into the male, means haploid। मेल जो है वो हैप्लॉइड है और फीमेल जो है वो डिप्लॉइड है। मीन्स अनफर्टाइल एग अगर रहता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो इधर मेल फॉर्म होगा और फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो फीमेल फॉर्म होगी। मीन्स इस प्रकार से यहाँ हैप्लॉइड प्रोजेनी, यहाँ डिप्लॉइड प्रोजेनी। ओके, मेल जो है वो हैप्लॉइड, फीमेल जो है वो डिप्लॉइड, इसलिए हम हनीबीज में कहते हैं कि इट इज अ हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।